और अब भाषा और पहचान पर छिड़े सियासी संग्राम की बात हम करते हैं, जो किसी भी तरीके से मामला खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी का जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है, दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि अब उसके सांसद संसद में केवल बांग्ला में ही बोलेंगे। अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। तो मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुद्र में डूबे डूबे कर मारेंगे। भाषा के नाम पर महाराष्ट्र से शुरू हुआ विवाद देश भर में फैल रहा है। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी पर सियासत हो रही है तो बंगाली भाषा को लेकर ममता बनाम बीजेपी हो गया है। मतलब भाषा विवाद खतरनाक रूप से कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। भाषा के आधार पर देश को बांटने की सोच के खिलाफ आपको खबरदार करना क्यों जरूरी है, उससे जुड़ी ये तस्वीर देखिए जो मुंबई के घाटकोपर इलाके की है। यहाँ की रहने वाली संजीरा देवी के घर के नीचे होटल है। रास्ते में खड़े लोगों को उन्होंने हटने के लिए कहा तो ये बात उन्हें अखर गई। दोनों में कहा सुनी हुई जो सीधे हिंदी बनाम मराठी के विवाद में तब्दील हो गई। खुद को मराठी का ठेकेदार बताने वाले ये दोनों शख्स संजीरा देवी से मराठी में बोलने को कहने लगे, तो वहीं इस महिला ने उनसे पूछा क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है। मराठी बोलो। मुंबई में बीएमसी के इलेक्शन होने वाले हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का सियासी भविष्य इससे जुड़ा है। राज ठाकरे की तरफ से लगातार इस मुद्दे को गरमाया जा रहा है, जिसका खतरनाक असर देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में एक महिला मराठी में बोलते हुए दूसरी महिलाओं से कहती सुनाई दे रही है, हमारे मुंबई में रहना है तो मराठी बोलो, नहीं तो बाहर निकलो। मुंबई में मराठी बनाम हिंदी का मुद्दा लोकल ट्रेनों में पहुंच गया है। शुक्रवार को सेंट्रल लाइन की एक लोकल ट्रेन के लेडीज कोच में मराठी और हिंदी को लेकर महिलाओं के बीच जबरदस्त बहस हुई। सीट को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते भाषा को लेकर तकरार में बदल गया। सियासी फायदे के लिए भाषा को हथियार बनाने का खेल पश्चिम बंगाल में भी शुरू होता दिख रहा है, जहां ममता बनर्जी के भांजे अभिषेक बनर्जी ने ऐलान किया कि संसद सत्र के दौरान उनके सभी सांसद सिर्फ बंगाली भाषा बोलेंगे। बांग्लाय कथा बोलले बीजेपीर नेता आसामेर मुख्यमंत्री बोलছে বাংলাদেশি। আজকে বলুন প্রায় 15 দিন হয়েছে এই বিজেপির নেতারা দিল্লির দায়িত্বে, দেশের দায়িত্বে, যারা দলের দায়িত্বে রয়েছে, প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি, কি ব্যবস্থায় হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এগেইনস্টে নিয়েছে। একজন নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী তিনি পদে বসে বলছেন বাড়িতে বাংলায় কথা বললে বাংলাদেশি। গর্ব করে বলবো, আর আমি তো বলবো আমাদের এবার নিয়ম নেওয়া উচিত যে অন্তত পক্ষে এই সেশনে আমরা পার্লামেন্টে দরকার হলে বাংলায় বক্তব্য রাখবো, কথা বলবো, দেখি কার গায়ে জ্বালা। আগে দিনে যদি 10 বার বলতাম, এখন 500 বার বলবো। তোমাদের কথায় তৃণমূল কংগ্রেস আর বাংলার মানুষ উঠবে বসবে। আমরা বাংলার সন্তান, গুজরাট উত্তরপ্রদেশের নয়। আমরা বশ্যতা স্বীকার করব না, আমরা মেরুদণ্ড বিক্রি করব না, আমরা আত্মসমর্পণ করব না।
बीजेपी और टीएमसी में बंगाली भाषा पर यह टकराव असम सरकार के फैसले से शुरू हुआ। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि बंगाली बोलने वाले व्यक्ति की पहचान बांग्लादेशी या विदेशी के रूप में की जा सकती है। इसे ममता बनर्जी ने बीजेपी का विभाजनकारी एजेंडा बताते हुए याद दिलाया कि बांग्ला देश में दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। আগে জয় শ্রীরাম বলতো মনে আছে, ঠেলায় না পড়লে বেড়াল গাছে ওঠে না, এখন বলছে জয় মা কালী, এখন বলছে জয় মা দুর্গা। আর আজকে আমার নাম দিয়ে লিখে রাখুন 21 জুলাই 2025, আমি বলছি 26-এর পর জয় বাংলা বলাবো, না বলাতে পারলে আমাদের ক্ষমতা নেই। আরে এটাই তো তৃণমূল কংগ্রেসের জয়, এটাই তো বাংলার জয়। যে বাংলার মানুষকে ভাতে মারতে চেয়েছিলে, আজকে সেই বাংলার মানুষের পায়ে মাথা ঠুকে জয় মা কালী জয় মা দুর্গা বলতে হচ্ছে। पश्चिम बंगाल और असम में अगले साल चुनाव है। भाषा से जुड़े विवाद को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। चुनावी फायदे की वजह से ही तमिलनाडु में भी हिंदी विरोध को देश देख चुका है, जहां साल 2026 में चुनाव होना है। बीएमसी चुनाव को भी राज ठाकरे की तरफ से हिंदी मराठी विवाद को तूल देने की वजह बताई जा रही है। लेकिन खबरदार करता सवाल ये है कि राजनीतिक फायदे के लिए दल भाषा और पहचान के विवाद को कहां तक ले जाएंगे।